भारत अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर पड़ोसी देश पाकिस्तान में अलग ही माहौल है। आप देखिए, भारत पर टैरिफ घटते ही पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने मुनीर शहबाज की चापलूसी वाली नीति पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। वहां की जनता तो कह रही है कि पाकिस्तान कितना भी ट्रंप की गोद में बैठे, सच तो यह है कि वो खिलौना बन गया है। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ घटाने के समझौते के बाद पाकिस्तान में एक्सपर्ट्स से लेकर सोशल मीडिया पर भी सरकार और सेना के शीर्ष नेतृत्व का मजाक उड़ाया जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के तहत अमेरिका भारतीय सामानों पर लगाए जाने वाले जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते की घोषणा के बाद से भारतीय बाजारों को तो फायदा मिलेगा, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान को मुश्किल हो रही है। अब देखिए, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स जो है वो मुनीर शहबाज की चापलूसी वाली नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या फायदा, इतने चक्कर अमेरिका के जो यहां पर काटे गए उसका फायदा क्या हुआ। गोद से ट्रंप ने उतार दिया। पाक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं हम तो खिलौना बन गए, यानी कि पाकिस्तान खिलौना बन गया। भारतीय बाजारों को एक तरफ तो देखिए फायदा है, लेकिन पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जो भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ घटाने के समझौता हुआ है उसके बाद पाकिस्तान में एक्सपर्ट से लेकर सोशल मीडिया पर भी सरकार और सेना के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है। और भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है उसके तहत अमेरिका भारतीय सामानों पर लगाए जाने वाले जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% करने पर सहमत हुआ है। अब देखिए कि किस तरीके से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। दरअसल कंगाल पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा संकट भारत की दो बैक टू बैक हुई वर्ल्ड क्लास डील्स हैं। भारत के दोनों ही डील्स का सबसे ज्यादा असर वहां की कॉटन इंडस्ट्री पर हुआ है। जी हां, कॉटन इंडस्ट्री पर पाकिस्तान में असर हुआ है। ऐसे में आप देखिए कि जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि इन समझौतों से पाकिस्तानी कपड़ा उद्योग के ही कपड़े फट जाएंगे। तो भारत अमेरिका की नई डील में भारतीय उत्पादों पर लगे 50% टैरिफ को 18% किया गया है, जो पाकिस्तान से भी कम है। यही वजह है कि पड़ोसी देश में हड़कंप मचा हुआ है। अब देखिए, पाकिस्तान के कपड़े उतारने वाली डील, इसी को लेकर के सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का काफी मजाक भी बन रहा है और पाकिस्तान की आवाम वहां के हुक्मरानों पर सवाल खड़े कर रही है, मजाक उड़ाया जा रहा है। पाकिस्तानी अखबार ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक वहां कॉटन जीनर्स फोरम के चेयरमैन एहसानुल हक ने मौजूदा स्थिति को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की सरकार कपास और कपड़ा उद्योग के लिए तुरंत कोई उपाय नहीं करती है तो वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान के निर्यात में भारी गिरावट आ जाएगी। जितनी देर होगी वैश्विक बाजार में पाकिस्तान की हालत उतनी ही कमजोर होती जाएगी। पाकिस्तान के लिए चिंता तब ज्यादा बढ़ गई है जब यूरोपीय संघ ने भारतीय उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी को 0 कर दिया। आसिम मुनीर व्हाइट हाउस के चक्कर काटते रहते हैं, बावजूद इसके पाकिस्तानी उत्पाद पर अमेरिका में 19% का टैरिफ है और भारत अब 15 से 25% के स्लैब में आ चुका है। तो आप समझिए कि किस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त तिलमिलाया हुआ है। पाकिस्तान की आवाम गुस्से में है, पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स सवाल खड़े कर रहे हैं, पाकिस्तान की खस्ता हाल पर रोना रो रहे हैं, क्योंकि पहले से ही पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है। अब कॉटन इंडस्ट्री पर भी असर पड़ेगा। और देखिए, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर वैश्विक बाजार में पड़ोसी से टक्कर लेनी है तो पाकिस्तान को अपना उत्पादन लागत उसके बराबर लाना होगा। तो देखिए, पाकिस्तान जो है वो हमेशा से भारत पर नजरें गड़ाए रहता है। उसको मुकाबला भारत से ही करना है, लेकिन मुकाबला तो छोड़ दीजिए, बहुत पीछे है पाकिस्तान, लेकिन फिर भी वहां की आवाम सवाल खड़े कर रही है। देखिए, 2 वर्ल्ड क्लास समझौते, खासतौर पर मदर ऑफ ऑल डील्स के लागू होने के बाद भारतीय व्यापार बूम पर होगा और पाकिस्तान डिप में होगा। इसीलिए पाक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हम तो खिलौना बन गए हैं। अब देखिए, सोशल मीडिया पर भी धज्जियां उड़ रही हैं। एक्सपर्ट्स के अलावा पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, यहां पर अगर हम कहें तो जितने भी पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका में रहे हैं उस वक्त भी पाकिस्तान ने रिश्ते संभालने की कोशिश की, लेकिन अब जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ जो समझौते की घोषणा कर दी तो यह दिखा दिया कि वो पाकिस्तान के नेतृत्व को गंभीरता से नहीं लेते। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ वैसा व्यवहार किया जैसे किसी को नजरअंदाज कर दिया जाता है।
जबकि भारत को सीधे फायदा मिल रहा है। यूजर्स का कहना था कि भारत ने बिना किसी दबाव या झुकाव के अमेरिका से बेहतर शर्तों पर सौदा कर लिया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर भी ये कह रहे हैं कि जहां भारत अपने हितों को मजबूती से रखकर अमेरिका से रियायत हासिल करने में सफल रहा, वहीं पाकिस्तान को ऐसी कोई कूटनीतिक सफलता नहीं मिली। अब आप समझिए कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाली ट्रेड डील हुई है, एक ऐसी ट्रेड डील जिसको लेकर के पूरी दुनिया में हड़कंप मचा, क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई थी और यहां पर भारत की तरफ से साफ किया गया कि भारतीय हितों को ध्यान में रखकर यह डील की गई है। अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और मजबूत होगी और कई दौर की बातचीत चली है बंद कमरों में। ऐसा नहीं है कि झट से ये फैसला हो गया और फिर ये इस डील का अनाउंसमेंट होता है। कई दौर की बातचीत चलती है जिससे भारतीय बाजारों में हलचल बढ़ चुकी है, फायदा होगा। लेकिन पाकिस्तान देखिए कैसे इस वक्त रो रहा है। पाकिस्तान में वैसे भी अनाज के लाले पड़े हुए हैं, पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर रहती है, वहाँ की सरकार के खिलाफ पाकिस्तानी गुस्सा अपना समय समय पर जाहिर करते रहते हैं। लेकिन देखिए पाकिस्तान ने अमेरिका के करीब जाने की बहुत कोशिश की और आसिम मुनीर की अगर हम बात करें तो उनकी खिल्ली भी उड़ती रहती है, अपने ही देश में मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन जो वहाँ के नेता हैं उनके बच्चे विदेश में रहते हैं, तो ऐसे में वहाँ की आवाम हमेशा कहती है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में लोगों की हालत क्या है, क्या उनके पास अनाज है या सही तरीके से वहाँ पर काम हो रहा है। अर्थव्यवस्था तो पटरी से उतरी ही हुई है, काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे मुश्किल वक्त है। अब देखिए तो जिस तरीके से ये उत्पादों पर टैरिफ है और उसके बाद भारत अमेरिका की ट्रेड डील से पाकिस्तान पूरी तरीके से टूटा हुआ है। पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है, पाकिस्तान को यहाँ पर कोई सफलता नहीं मिली है। ऐसे में पाकिस्तान में जो है सवाल उठाए जा रहे हैं और ये है कि पाकिस्तान को अपना उत्पादन बढ़ाना होगा। मुनीर शहबाज की चापलूसी वाली नीति पर सवाल भी खड़े किए गए हैं कि किस तरीके से चाहे हम शहबाज शरीफ की बात करें या आसिम मुनीर की बात करें, जो हमेशा से अमेरिका की चापलूसी करते हैं और चीन के भी करीब जाने की पाकिस्तान कोशिश करता रहता है। और कैसे दोनों देशों के बीच में संबंध है, क्योंकि टारगेट पर हमेशा भारत रहता है। पाकिस्तान की ये कोशिश रहती है कि भारत को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। वो ये नहीं सोचता कि उसके देश का फायदा कैसे हो, उसके देश के हित में क्या है, और लेकिन वो हमेशा भारत से आगे बढ़ने की सोचता है। लेकिन हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है और इस बार भी ऐसा ही देखने को मिला है।